बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर मारूफ। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ट्रैवल टिप्स के हवाले से, और आज भी कुछ इसी तरह की वीडियो है। और वीडियो का बताता चलूं कि हमारे एक दोस्त तनवीर भाई जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे थे, मतलब उनका भी यही है कि वो यूरोप जाना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर लें, और अगर आप समझते हैं कि अभी आपके पासपोर्ट पे कुछ और वीज़े नहीं लगे हुए तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मैंने उनको बोला था आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप मलेशिया जा सकते हैं, आप कम्बोडिया जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं और वियतनाम जा सकते हैं। इवन मैंने कहा था कि आप जो है ना फिलिपाइन भी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ इनको बोला था अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप अजरबैजान चले जाएं, जॉर्जिया चले जाएं, इवन नेपाल जा सकते हैं, और इसके साथ साथ टर्की जा सकते हैं और मिस्र भी जा सकते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप में जिस चीज को चूज किया वो था थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कम्बोडिया, ये उन्होंने चूज किया। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी उनकी बात करवाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं और कैसे सफर कर सकते हैं और कैसे अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। तो क्योंकि तनवीर भाई माशाल्लाह एज के उस हिस्से में जहाँ सारी चीजों के बारे में उनका अपना बहुत अच्छा तजुर्बा है, मतलब वो अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आज यही चीजें उनसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आप कैसे गए, आपने अपने बजट को कैसे मेंटेन किया, आपने कम खर्च में बाला नशीन वाली मिसाल को कैसे सच साबित किया। तो अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? आपकी दुआएं जनाब। जी, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि मेरे व्यूवर के साथ शेयर कीजिएगा कि आप यहाँ से बैंकॉक गए या थाईलैंड गए, मेरा ख्याल है पुकेट गए, तो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस था और ओवरऑल कैसी चीजें थी, जरा मुझे उसके बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। और आपने जैसे गाइड किया था कि आप जब वहाँ जाएं तो वहाँ से एयरपोर्ट से री एंट्री का वीज़ा भी हासिल कर लें, तो वो तो मैं ना कर सका, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो फिर उसके बाद फर्स्ट दिन ही हमने पहले दिन ही जाके लाओस का वीज़ा अप्लाई कर दिया, जिसमें हमने बैंक स्टेटमेंट दी, वहाँ पे जो थी रिक्वायर्ड उनकी वो पेपर सबमिट कर दिए वहाँ पे जो फुल करके लॉस के लिए। और वो तकरीबन हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद 2 घंटे में वीजा? जी 2 घंटे के बाद वीजा मिल गया, क्योंकि हमने 12 बजे दिया तो 2 बजे उन्होंने बोला टाइम है, तो हम 2 बजे ना जा सके, लेकिन अगले दिन हमने पिक कर लिया। हमारा पासपोर्ट पे वीजा लॉस का स्टैंप हो चुका, सॉरी कम्बोडिया का वीजा स्टैंप हो चुका था। कम्बोडिया का वीजा, अच्छा। वहाँ डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड थे, अगर तफसील से बता दें तो मेरे दोस्तों के लिए और व्यूवर के लिए अच्छा हो जाएगा। जी, वहाँ पे वहीं से पेपर मिलेगा जो हमें फिल करना है, और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए और 2 फोटो चाहिए वहाँ पे। और वो वहाँ पे 1400 बात, वहाँ की करेंसी जो थाईलैंड की है वो 1400 बात वहाँ पे लेते हैं। ओमान की कितनी? ये कम्बोडिया एम्बेसी का है जी। ओमान के लगभग कितने बने? तकरीबन 14-15 रियाल बन जाते हैं, 14 से 15 रियाल बन जाते हैं। और बैंक स्टेटमेंट ओमान की, जहां आपका बैंक अकाउंट है, जहां आप रहते हैं, तो आप यहां से जब भी जाएंगे, खासकर इस मकसद के लिए ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो आप यहां से 3-4 बैंक स्टेटमेंट के सेट बना के साथ लेके जाएंगे। और इसके बाद फिर हम लॉस के लिए बैठ गए, तो लॉस का हमें वहां से फिर उनके जो ऑफिस है वहां से लेटर मिला एक, जिसकी हमने फीस पे की तकरीबन $150, और वो तकरीबन हमें 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ा, क्योंकि तो फीस कहाँ पे की आपने और क्या प्रोसीजर था? वो था वहाँ के जो ट्रैवल एजेंट हैं उनको हमने उनके अकाउंट में फीस पे की, उनसे रब्ता था, ईमेल। वो जो लॉस में बैठे हुए उनके एजेंट थे, उनके कैपिटल जी, उनके कैपिटल, उन्होंने फिर अपने जो उनका और ये अकाउंट नंबर आपको एम्बेसी ने प्रोवाइड किया या ये नंबर वगैरह एम्बेसी ने प्रोवाइड किया आपको? एम्बेसी ने नंबर दिए हमको, उन नंबर में हमने कॉल की और वहाँ से रब्ता किया उनके साथ। उन्होंने अपना हमें अकाउंट नंबर सेंड किया, और हमने यहाँ से बैंकॉक से हमने अपनी उनको पासपोर्ट की फर्स्ट कॉपी जो है वो सेंड की। उसके बाद तकरीबन जो वर्किंग डे था उनका 3 दिन था, उसके अंदर फिर उन्होंने हमें रिप्लाई किया। तो हमें वो लेटर मिला, तो वो लेटर हमने जो ही जाके लाओस एम्बेसी में दिया, तो तकरीबन वहाँ पे भी हमें 2 घंटे में वीज़ा मिल गया।
2 घंटे में हाँ जी, लॉस 2 में घंटे से में वीजा मिल मिल गया। गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने वहाँ 150 बात या $150 पे किए, $150 पे किए, और उन्होंने वहां से लॉस में जो भी एजेंट बैठा हुआ था उन्होंने वहां से कि इनको एक इनविटेशन बना के भेज दिया, इनविटेशन लेटर जिसको हम कहते हैं। उसके बिहाफ पे लॉस एम्बेसी ने इनको विद इन 2 आवर वीजा दे दिया। जी जी। और तकरीबन उन्होंने हमसे फीस जो ली एम्बेसी ने 1600 बात ली हमसे। 1600 बात जी, तकरीबन वो ओमानी 17 रियाल 16-17 रियाल बन जाता मतलब 100 बात का आप ये कह लें कि 1 रियाल बनता हाँ है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब वीज़े हमको मिल गए। तो इसके बाद फिर हमने ट्रैवल किया उसका। उसी जी, जी। दिन जब लाओस का वीज़ा मिला तो उसी दिन हमने शाम को ट्रैवल किया लाओस का। तो वहाँ पे मतलब 2 दिन तकरीबन वहाँ पे रुके, और हम वहाँ से फिर कम्बोडिया के लिए निकले। और ये हमने बसों पे और बाई बस रेल पे किया, सफर किया। बाई रेल बाई बस सफर किया। रेल पे सफर करेंगे बॉर्डर बहुत मतलब सस्ता है। जो लैंड बॉर्डर है वही क्रॉस किया आपने। हाँ जी, लैंड बॉर्डर। और जहाँ जो ही बॉर्डर से क्रॉस करते हैं वहाँ पे री एंट्री का हम वीजा ले लेते हैं। वो उसकी भी स्टैंप लग जाती है पासपोर्ट पे, और वापसी भी बंदा री एंट्री थाईलैंड के वीजे। जी, थाईलैंड की इमिग्रेशन से लेके फिर अगली कंट्री में जाना। पहले आप आउट होते, फिर वहीं खड़े होके आउट होके आप वापसी के लिए री एंट्री का वीजा लेते हैं। जी। फिर आप लॉस में या जो भी जी, आपने गए वहां जाके आपने दूसरी कंट्री में गए, दूसरी कंट्री में गए, और वहाँ पे जो टाइम है अपना पूरा करके फिर उसी बॉर्डर से वापस एंट्री की, और उसके बाद फिर जहाँ दूसरा जो मामला था वो किया। सही। और बताएं आपको कि क्या आप मुतमिन हैं इस ट्रैवल से, सफर से? अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतमिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपने मंजिल पे पहुंचेगा। तो हमें भी मतलब अच्छा लग रहा है, और जो और भी जो जाना चाहते हैं या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो वो अपने नासिर भाई से रब्ता करें, और इनका जो ऑफिस है ये आपको बता देते हैं, फ़ोन नंबर भी अपना दे देते हैं। अगर आप जो भी जाना चाहें तो इनसे रब्ता कर लें आप। जी बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी आप एडवर्टाइज करने लग गए। मैं चाह रहा था कि व्यूअर को वहाँ के बैंकॉक के हवाले से बताते हैं। मैं दोस्तों इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊं, क्योंकि तनवीर भाई ने बजट को लिमिटेड रखा था, और वो रखने की वजह भी ये थी कि मतलब फजूल की खर्ची से बचा जा सके। तो इन्होंने होटल बुकिंग की थी, लेकिन वहाँ जाके ये होटल में नहीं ठहरे थे, हॉस्टल में ठहरे थे। हॉस्टल क्योंकि चीप होता है, तो इस हवाले से ये बात कर रहे थे। और ये तफसीली वीडियो इंशाल्लाह हम एक अलग से बनाएंगे, जो वहाँ के बैंकॉक के हालात थे, या मतलब थाईलैंड के हालात थे, और लॉस के हालात थे, और कम्बोडिया के हालात थे, और इन ममालिक में इन्होंने सफर कैसे किया, कितने दिन स्टे किया, जो इनकी रूटीन की चीजें इंशाल्लाह वो भी हम लोग जल्द आपसे शेयर करेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप वहाँ के हवाले से, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से? जो वहाँ पे जाना चाहे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा बैरियर है, और जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश नहीं जानते, तो जो थाई जानते हैं फिर तो उसके लिए मुख्तात और अच्छे तरीके के साथ और ग्रुप में जाना चाहिए। ये ज़्यादा बेस्ट है। 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी मतलब ये तनवीर भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 या 3 लोग इकट्ठा सफर करते हैं तो ये बेहतर होगा। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, अगर 2, 3 लोग, 4 लोग मिलकर ट्रैवल करते हैं ग्रुप की सूरत में, तो उनका रेंट कम हो जाता है, उनकी टैक्सी एक्सपेंस कम हो जाते हैं, उनकी बाकी जो चीजें वो कम हो जाती, खाना पीना रहना सबका सब जो है ना काफी उस पर असर पड़ता है। तो दोस्तों और मुझे बताइएगा ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। जहां भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।